आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी 3 हैबिट जो अगर तुम अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो तुम्हारी लाइफ ये ग्राउंड लेवल है ना, यहां से यहां पे चली जाएगी। मैंने खुद ने ये चीजें अप्लाई करी है एंड मैं स्टिल इन चीजों को डेली बेसिस पर अप्लाई करता हूं एंड बिलीव मी भाई, मेरी लाइफ इस सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में बस इन 3 हैबिट्स की वजह से एकदम नेक्स्ट लेवल पे चली गई। तो वो 3 हैबिट्स क्या हैं वो हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे। इस पूरी वीडियो के एंड तक अगर तुमने देखा तो बिलीव मी, यकीन करो मुझ पे कि अगर तुमने ये तीनों चीजें अपनी लाइफ में अप्लाई करी यानी ये हैबिट धीरे धीरे इंस्टिल करी तो तुम्हारी लाइफ यहां पे चली जाएगी, यहां से। ठीक है, पहली हैबिट जो तुम्हें आनी चाहिए वो है पावर ऑफ रूटीन। तुम्हें रूटीन पता होना चाहिए। अगर तुम सुबह उठते ही फोन देख रहे हो, अगर तुम सुबह उठते ही वो चीजें कर रहे हो जो कि तुम्हें डीजनरेटिव बनाएंगी, जो तुम्हें कहीं पे भी कोई नेक्स्ट लेवल पे लेके नहीं जाएंगी, तो तुम्हें ये चीज समझना पड़ेगा कि वो रूटीन बेकार है। ठीक है, जैसे अभी मैंने सुबह उठा, मैं सुबह सुबह उठते ही रनिंग पे गया, मैं सुबह सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट किया, लाइक कॉफी पी ब्लैक कॉफी, देन उसके बाद मैं जिम गया, जिम से आते ही मैं सीधा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये रूटीन मैंने पहले ही एक रात पहले सेट कर लिया था। ठीक है, तो अगर तुम्हारा रूटीन सेट नहीं है तो तुम अपना रूटीन बनाओ सबसे पहले। जब भी मैं अनडिसिप्लिन होता हूं, जब भी मैं डिसिप्लिन के ट्रैक से हट जाता हूं, तो सबसे पहली चीज जो मैं करता हूं वो है अपना रूटीन बनाता हूं। एंड रूटीन किस तरीके से बनाते हैं समझने की कोशिश करना। सोच लो, अगले दिन का रूटीन बनाना। आज 21 जनवरी है, ठीक है, एंड 22 जनवरी का मेरे को रूटीन बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, रात में सोने से पहले मैं नोट्स खोल लूंगा, या तो गूगल कैलेंडर खोल लूंगा जो कि एप्पल के फोन में नोट्स आता है, या तुम्हारे फोन में कहीं पे भी नोट्स लिखा होगा, या तो तुम कॉपी पे लिख सकते हो। ठीक है, बट मैं बोलूंगा फोन में लिखना। ठीक है, क्योंकि फोन में क्या होता है कि रियल लगता है, तुम 24 घंटे देख सकते हो, तुम टिक मार सकते हो। कॉपी के लिए तुम्हें बार बार जाना पड़ेगा, टिक मारना पड़ेगा। तुम उसमें सब कुछ लिखो, लाइक तुम्हें कितने बजे उठना है, वेकअप एट 8 AM, फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, रनिंग करनी है, उसके बाद क्या करना है, तुम्हें पढ़ना है। ये सारी चीजें एक रूटीन बनाओ, क्योंकि जब तक तुम्हारा रूटीन नहीं होगा तो तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम्हें पूरे दिन करना क्या है। ठीक है, तुम्हें पता ही नहीं होगा। सो आज ही सोने से पहले, कल जो तुम स्टार्ट करोगे अपना दिन, तो तुम रूटीन से स्टार्ट करोगे। किससे करोगे, रूटीन। सारी चीजें लिखो, तुम कितने बजे उठोगे, क्या खाओगे, ब्रश करोगे, कितनी कॉफी पियोगे, क्या अंडे खाओगे, ये सारी चीजें तुम्हें लिखनी है। बुक्स पढ़ोगे तो तुम कौन सी बुक पढ़ोगे, क्योंकि जब तुम अगले दिन जाओगे तो तुम्हारे ब्रेन को डिसीजन लेना नहीं पड़ेगा कि यार अब मैं क्या करूं या अब मैं क्या करूं। वो सीधा एक्शन लेगा, वो सीधा अटैक करेगा। जैसे मैंने आज लिख रखा था कि मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, एंड मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे को ये नहीं सोचना पड़ रहा है कि यार मैं क्या बोलूं या मैं किस पे वीडियो बनाऊं। नहीं, मैंने पहले ही रात में सोच लिया था कि मेरे को किस चीज पे वीडियो बनानी है, दैट्स इट, एंड मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो आज से ही रात में, कल सोने से पहले अपना रूटीन बनाना एंड कल उसको फॉलो अप करना। एंड जितना टाइम तक कंसिस्टेंट रहोगे उतने ही सक्सेसफुल बनोगे। ठीक है, मोस्टली बंदे क्या करेंगे कि रूटीन बना लेंगे, एक दिन फॉलो करेंगे, 2 दिन फॉलो करेंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। नहीं, उससे फिर तुम कुछ कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें वो रूटीन बनाते 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 कम से कम साल भर तक फॉलो करना पड़ेगा, ये 6 महीने तक फॉलो करना पड़ेगा। 6 महीने बाद तुम इतनी प्रोग्रेस कर जाओगे कि तुम्हें रियलाइज होगा कि यार ये रूटीन नहीं मेरे को यहाँ पे लेके चला गया, मैं यहाँ पे था। ठीक है, देन उसके बाद तुम कंसिस्टेंटली रूटीन बनाते रहोगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एट एनी कॉस्ट वो रूटीन तुम्हारा खराब नहीं होना चाहिए। सो आज से ही पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो है रूटीन बनाना है। जैसे ही तुमने कोई चीज का रूटीन बना लिया, द सेकेंड थिंग जो तुम्हें करनी है वह है कि ओवरली ऑब्सेस हो जाना है। ओवरली ऑब्सेस विद एनीथिंग। इसका मतलब क्या होता है, जैसे तुम्हारा सोच लो कोई भी गोल है। ठीक है, सोच लो तुम्हारा गोल है कि अभी तुम्हारे 12th के क्लास चल रहे हैं। ठीक है, तुम्हें 12th में अच्छे नंबर लेके आने, तो तुम्हें क्या करना है कि तुम इस चीज से ऑब्सेस हो जाओ कि मेरे को 12th में नंबर लेके आने। ठीक है, ये भी एक हैबिट है। ठीक है, अगर मेरे को 100 के सब्सक्राइबर पार करने, तो मेरे को इस चीज से यूट्यूब से ऑब्सेस होना पड़ेगा, तभी मेरे 100 के सब्सक्राइबर हो पाएंगे। अगर मैं इस चीज से ऑब्सेस नहीं होऊंगा, मैं कंटेंट नहीं बनाऊंगा, मैं लेजी फील करूंगा, मेरा मन नहीं करेगा, मैं एक दिन तो 5-5 वीडियो बना लूंगा बट अगले दिन मैं बिल्कुल नहीं बना पाऊंगा, मैं डिसिप्लिन नहीं हो पाऊंगा, मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाऊंगा, मैं लोगों की हेल्प नहीं कर पाऊंगा, तो इवेंचुअली मेरा यूट्यूब में कभी भी 100 के सब्सक्राइबर नहीं हो पाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम कोई भी चीज के लिए ऑब्सेस हो सको। ऑब्सेस मतलब तुम्हारे दिल से निकल रही होगी, यार बहन, तो ये तो करना है, तो करना है, इस चीज से रुकना नहीं है, इस चीज से भागना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब तक तुम ऑब्सेस नहीं होगे, जब तक तुम्हें लग रहा है कि तुम एक लेवल पे जा पाओगे। ठीक है, मैं जब अपने फिटनेस के लिए ऑब्सेस हुआ था तो लाइक 24 घंटे ऑब्सेस, लाइक उसी के बारे में सोचता था, क्या करना है, क्या खाना है, किस चीज पे फोकस करना है।
अब मैं यूट्यूब पे ऑब्सेस हूं तो मैं सोचता हूँ कि लाइक मेरे को किस पे वीडियो बनानी है, किस तरीके से मैं बोलूंगा, किस तरीके से मैं लोगों को कनेक्ट करूंगा, किस तरीके से स्टोरी टेलिंग करूंगा, ये सारी चीज मैं 24 घंटे सोचता हूँ। तो तुम्हें क्या करना है कि कोई भी एक चीज पकड़ लेनी है एंड उसके लिए पूरी तरीके से ऑब्सेस हो जाना है, पूरी तरीके से। अगर तुम पूरी तरीके से ऑब्सेस नहीं होगे तो देर आर वेरी लेस चांसेस कि तुम सक्सेसफुल पर्सन बनोगे, वेरी लेस चांसेस। 90% तुम बंदों को देखते हो ना, ये किसी भी चीज के लिए ऑब्सेस नहीं होते, किसी भी चीज के लिए। ये बस सारी चीजें बैलेंस लेके चलते हैं, जो कि उनको कहीं पे लेके नहीं जाता। तुम्हारे पापा, तुम्हारे दोस्त सब बोलते होंगे अरे बैलेंस लाइफ जीनी चाहिए, मूवी भी देखनी चाहिए, फिटनेस पे भी ध्यान देना चाहिए, एंड तुम देखते हो कि वो कहीं कोई लेवल पे ही नहीं पहुंच पाते। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो ऑब्सेस नहीं होते। तो दूसरी हैबिट जो तुम्हें पालनी है वो है कि तुम्हें ऑब्सेस होना है। ऑब्सेस होना है कोई भी अपने गोल को लेके। तुम्हारा गोल कुछ भी हो सकता है भाई, तुम्हारा गोल यूट्यूब हो सकता है, तुम्हारा गोल पढ़ाई हो सकती है, तुम्हारा गोल कुछ भी हो सकता है। उस चीज के लिए ऑब्सेस हो जाओ एंड उस पर काम करने लग जाओ, क्योंकि जब तक तुम ऑब्सेस नहीं होगे, जब तक तुम कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। सो दिस इज द सेकंड हैबिट जो मैंने सीखी थी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में, एंड मैंने स्टार्ट किया था फिटनेस के थ्रू। अब मैं फोकस कर रहा हूँ यूट्यूब पे, यूट्यूब के बाद में फोकस करूंगा डेटिंग पे, डेटिंग के बाद में फोकस करूंगा अपनी फैमिली पे। धीरे 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 हर चीज पे फोकस करूंगा, हर चीज पे धीरे धीरे ऑब्सेस होऊंगा, तब जाके मैं एक लेवल पे जा पाऊंगा। अदरवाइज कोई नहीं जा पाएगा लेवल पे भाई। हर एक सक्सेसफुल बंदा यही बोलता है कि कोई भी एक चीज पकड़ो एंड उस चीज के लिए पूरी तरीके से ऑब्सेस हो जाओ, जब तक उससे वो रिजल्ट ना निकल जाए, जब तक तुम यूनिवर्स से वो चीज खींच ना लो खुद ही अपने पास। एक बार तुमने रूटीन बना लिया, एक बार तुम ऑब्सेस हो गए, तो तीसरी हैबिट जो तुम्हें ध्यान देनी है वो है कि तुम्हें अल्ट्रा लेवल पे कॉम्पिटेंट बनना है। ठीक है, तुम्हें हर चीज में कंपटीशन देखनी है। इसका क्या मतलब है भाई? ठीक है, जब हम छोटे थे या कभी हम कुछ 2-3 साल पहले पबजी वगैरह में खेलता था, तो उसमें क्या होता था कि मैं कॉम्पिटेटिव था कि लाइक भाई कॉन्करर पे जा, लाइक कॉन्करर पे तो नहीं जा पाता था, लाइक क्राउन पे जाना है, क्राउन 5 पार किया, देन 4 पे जाना है, 3 पे जाना है, 2 पे जाना है, 1 पे जाना है, फिर एस आ जाता था। लाइक हम पूरी तरीके से कॉम्पिटेटिव टाइप के बंदे हैं। ठीक है, हर एक मैन कॉम्पिटेटिव है। तो तुम भी जब पबजी खेलते थे, या लाइक मैंने तो पबजी खेला है, या बचपन में तुम क्रिकेट वगैरह खेलते थे, तो हमें पता था ना लाइक भाई हमें ये एंट्री तो जीतनी जीतनी है, कुछ हो जाए, ये इन बंदों के साथ एंट्री लगाई है, इनको हराना ही हराना है। तुमने देखा है वो स्पिरिट? देखी है जब हम बचपन में एंट्री लगाया करते थे, पैसे लगाया करते थे मैच में, एंड उस मैच में हमारे अंदर क्या अलग टाइप की एनर्जी हुई करती थी। याद है तुम्हें वो एनर्जी? क्योंकि जब मैं खेला करता था क्रिकेट वगैरह तो मेरे को याद है वो एनर्जी, लाइक एकदम पूरी तरीके से कॉम्पिटेटिव, हारना नहीं है साला, कुछ हो जाए। वो स्पिरिट, वो एनर्जी जो निकलती थी अंदर से कि ओए जल्दी बॉल पकड़, ओए ये कर वो कर, याद है ना वो कॉम्पिटिशन वाली स्पिरिट? वही लेके आनी है वापिस से। तो जो भी तुम काम करो, तुम्हारे अंदर ये कॉम्पिटेटिव स्पिरिट होनी चाहिए। कॉम्पिटेटिव स्पिरिट क्या होती है? तुम्हें ये चीज समझना होगा कि जो चीज तुम्हें चाहिए, जो भी चीजें तुम्हें अच्छी फिटनेस बना के वो लड़की जो अट्रैक्ट करनी है, तुम्हारी क्रश, तो उस क्रश के पीछे तुम्हारे जैसे ही बहुत से बंदे पड़े। ठीक है, तुम्हें उन सबको आउट कॉम्पिटिट करना पड़ेगा, तुम्हें उन सबको हराना पड़ेगा। तुम यूट्यूब पे 100 के सब्सक्राइबर पाना चाह रहे हो, तो हर तीसरा बंदा 100 के सब्सक्राइबर पाना चाह रहा है, तो तुम्हें उनको हराना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें जो गाड़ी चाहिए वो हर तीसरा बंदा चाहता है गाड़ी खरीदना, तुम्हें अगर वो गाड़ी चाहिए तो तुम्हें हर बंदों को हराना पड़ेगा। लाइक इट्स अ कॉम्पिटिशन, इट्स अ प्लेयर वर्सेस प्लेयर। ठीक है, तो जब तुम कंपटीशन वाली स्पिरिट में आ जाओगे तो तुम टाइम भी बहुत कम वेस्ट करोगे, तुम रूटीन भी फॉलो करने लग जाओगे, तुम चीजों से ऑब्सेस भी हो जाओगे। तो ये तीसरी हैबिट तुम्हारे अंदर आनी चाहिए कि तुम कॉम्पिटेटिव हो सको। ठीक है, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें याद रखना है कि मेरे को सबको हराना है। अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा कॉम्पिटिटर पढ़ रहा है, कोई लड़की हो सकती है, वो लड़का हो सकता है। अगर तुम 10th में हो, तुम्हारे बोर्ड आ रहे हैं, या 12th में हो, तुम्हारे बोर्ड आ रहे हैं, तो तुम्हारे माइंड में ये कंपटीशन वाली स्पिरिट होनी चाहिए कि यार अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो ये बच्चा पढ़ेगा, एंड ये बच्चा पढ़ेगा तो ये मेरे को हरा देगा। समझ लो, एट द एंड इट्स ऑल अबाउट कि कौन कितना एफर्ट पुट कर रहा है यूनिवर्स में। अगर मैं ज्यादा एफर्ट पुट करूंगा तो मैं जीतूंगा, तुम ज्यादा एफर्ट पुट करोगे तो तुम जीतोगे। ये चीजें हमने बचपन से सीखी है ना, हम बचपन से ही कॉम्पिटेटिव थे। ये तो है नहीं कि हम बचपन से कॉम्पिटेटिव नहीं थे। जब हम बैट बॉल खेला करते थे, गिल्ली डंडा खेला करते थे, कुछ भी खेला करते थे, हमारे अंदर देखते थे क्या स्पिरिट थी, वही तो वापस जगानी है, वो कहीं गायब हो चुकी है बस। तो तीसरी हैबिट जो तुम्हें डेवलप करनी है कि वो है कि तुम हाइपर कॉम्पिटेटिव बन सको। जो भी चीज चाहिए सीधा अटैक, अटैक अटैक अटैक। एंड जब तुम कॉम्पिटेटिव हो जाओगे तो तुम हार ही नहीं सकते भाई, हार ही नहीं सकते। तुम दूसरे बंदों कराओगे, तुम हर चीज कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से देखोगे।
तुम अगर कोई गाड़ी चला रहे हो एंड दूसरा बंदा रेंज रोवर लेके जा रहा है एंड तुम सिंपल स्विफ्ट चला रहे हो, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि ये इस बंदे को मेरे को कंपटीशन में हराना है। तो तुम्हें और ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तुम्हें और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन 3 हैबिट पे ध्यान दो अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट में आ चुके हो तो। ठीक है, इन्हीं 3 हैबिट पे मैं ध्यान दे रहा हूं डेली बेसिस पे। ये लाइफ टाइम तुम्हारी हैबिट रहनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम सोचो कि मैं 1 महीना फॉलो करूंगा या 2 महीना फॉलो करूंगा देन उसके बाद सब कुछ हो जाएगा, तो नहीं हो सकता। तुम्हें लाइफ टाइम ये चीजें अपने अंदर रखनी पड़ेंगी, अपने माइंड में डालना पड़ेगा। तो रूटीन बनाओ, ऑब्सेस हो, कॉम्पिटेटिव बनो। जब ये तीनों चीज आ जाएंगी तुम लाइफ में गोल्स उखाड़ रहे होगे। आई होप इस वीडियो से तुम्हें थोड़ी ना थोड़ी वैल्यू मिली होगी। अगर मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड यहाँ पे मेरा फ्री टेलीग्राम आ रहा है जिसको तुम ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर तुम मेरे कोचिंग प्रोग्राम में आना चाहते हो जो कि 1-to-1 कोचिंग है, अगर तुम अपनी लाइफ को इंप्रूव करना है, अपनी फिजिकल बॉडी को अच्छा करना है, तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी करनी है, तुम्हें रिलेशनशिप एडवाइस चाहिए, तुम्हें मेरी एडवाइस है, हफ्ते में 6 कॉल्स होती है। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी कम्युनिटी में ज्वाइन होना है, मेरे से पर्सनल बातें करनी है, लाइफ टाइम कनेक्ट होना है, तो मेरा कोर्स भी है जिसको तुम ज्वाइन कर सकते हो। सिंपल क्या करना है, मेरे टेलीग्राम पे जाना है एंड जाके मैसेज करना है कोचिंग। एक बार तुम कोचिंग मैसेज करोगे, मैं डायरेक्ट तुमसे कॉल पे बात करूंगा एंड तुम्हें सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा जो भी मेरे कोर्स के अंदर है। तो अगर तुम उसमें भी इंटरेस्टेड हो तो तुम जाके कोचिंग डीएम कर सकते हो मेरे टेलीग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हसल करते रहो, रुकना मत। बाय बाय।